आज की वीडियो में हम फंक्शन और लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा जो जो ज़रूरी बातें हैं लिमिट्स और फंक्शन को समझने के लिए। तो लिमिट को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इंसान को पता हो कि फ़ंक्शन क्या चीज़ है। तो फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले उसकी डिफ़ाइन देखते हैं। अ फंक्शन इज़ अ कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन ऑफ रेंज एंड डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। इट असाइंस अ यूनिक वैल्यू इन डोमेन, अ यूनिक वैल्यू इन रेंज। अब ये कह रहा है कि जो फंक्शन है वो क्या है, वो रेंज और डोमेन का रिलेशन है, जिसमें वो क्या करता है, डोमेन की एक यूनिक वैल्यू को उठाता है और उसको रेंज में से एक यूनिक वैल्यू दे देता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर डोमेन और रेंज का कंसेप्ट भी आ जाता है। पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर हम फंक्शन पर वापस आते हैं। तो अब बात करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन सिंपली ये है, इसकी डिफ़ाइन देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल इनपुट्स टू अ फंक्शन इज़ नोन एज डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स या फंक्शन। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारे पास फंक्शन है ना, उसको हम जितनी भी इनपुट दे सकते हैं, यानी जितनी भी जिस तरह की भी वैल्यूज़ इनपुट दे सकते हैं उसको, वो क्या है, वो उसकी डोमेन में आ जाता है। यानी उसके वो सेट जिसमें वो सारे इनपुट्स हों जो हम फंक्शन को दे सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब हमारे पास एक एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम कितने इनपुट्स दे सकते हैं, हम इसमें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक तमाम इनपुट्स दे सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब बात कर लेते हैं रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब रेंज क्या है, सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटपुट्स इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है कि रेंज उस फंक्शन की, रेंज क्या है, वो है अगर हम डोमेन में से कोई नंबर उठाएं, यानी इनपुट कोई नंबर दें, तो कोई ना कोई आउटपुट तो आएगी। अब जितने भी नंबर हम डोमेन में से इनपुट करके आउटपुट लेंगे ना, जो फंक्शन आउटपुट देगा, वो हम क्या कहते हैं, वो उस फंक्शन की रेंज है। तो अब हमारे पास जो एग्जांपल थी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसकी रेंज क्या है, उसमें जिस तरह की भी वैल्यूज़ हम पुट करें, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो ज़ीरो आएगा, या ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी जवाब आएगा। माइनस में जवाब नहीं आ सकता क्योंकि फंक्शन में एक्स स्क्वायर है और दूसरी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि फ़ंक्शन की रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक। अब डोमेन क्या थी, वो तमाम इनपुट्स जो हम एक फ़ंक्शन को दे सकते हैं, और रेंज क्या है, वो आउटपुट जो हम इनपुट देने के बाद हासिल करेंगे। आई होप कि डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम फंक्शन पर वापस आते हैं, जिसमें हम अब डोमेन और रेंज का कंसेप्ट जब हमें समझ आ गया है तो हमें फ़ंक्शन भी समझ आ जाएगा। तो एक फ़ंक्शन क्या है, वो रेंज और डोमेन का एक कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन है। यानी डोमेन के सेट में से एक यूनिक वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू, उसको एक कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू रेंज में से मिलेगी। यानी ये दो वैल्यूज़ का कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन है, एक वैल्यू डोमेन में से होगी, एक वैल्यू रेंज में से होगी। यानी इसका 1-to-1 रिलेशन होता है, यानी डोमेन में एक वैल्यू की जो रेंज में एक वैल्यू होगी, सिर्फ एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। यानी डोमेन में एक वैल्यू के लिए रेंज में एक वैल्यू है, और रेंज में एक वैल्यू के लिए डोमेन में भी एक ही वैल्यू है। यानी अगर हम कोई इनपुट देंगे तो एक ही आउटपुट आएगी, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल थी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो इसकी डोमेन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हम x की जगह 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। 2 पुट करते हैं तो जवाब 4 आएगा, यानी रेंज उसकी 4 होगी जब डोमेन उसकी 2 होगी। तो देख रहे हैं ना, जब हम -1 पुट करेंगे तो हमारा जवाब 1 आएगा, -3 पुट करेंगे तो 9 आएगा। तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है, और माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है। एक नंबर जो डोमेन में है उसका कोरस्पॉन्डिंग एक ही नंबर रेंज में है। आई होप कि आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लिमिट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लिमिट के कंसेप्ट को समझते हैं कि एक फ़ंक्शन पर लिमिट लगाने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, और हम क्यों
लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जबकि हम सीधा सीधा उस सवाल को हल क्यों नहीं कर देते और लिमिट क्यों अप्लाई करते हैं। तो लिमिट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों होती है। तो अब इसका जवाब है वी नीड लिमिट टू प्रिडिक्ट वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन व्हेन अ डायरेक्ट कैलकुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। अब ये कह रहा है कि हमें लिमिट की ज़रूरत उस वक्त होती है जब एक डायरेक्ट कैलकुलेशन फेल हो जाए या बहुत ही मुश्किल और इम्पॉसिबल हो। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फंक्शन है f of x इज़ इक्वल टू 1/x। अब x इज़ इक्वल टू 0 पर जब हम देखते हैं तो वो फंक्शन अनडिफाइंड है, यानी इन्फिनिटी उसका जवाब आ रहा है, बटे में 0 आ रहा है। तो अब जब बटे में 0 आ रहा है तो इसको ये इम्पॉसिबल है इसको कैलकुलेट करना। तो अब हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। अब हम इस लिमिट में क्या कह रहे हैं कि हमारा जो x है ना वो 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के बराबर नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है। अब इसका एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मैं कहता हूँ 0.0000000001। अब ये नियरली इक्विवेलेंट है 0 के, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि x जो है वो क्या कर रहा है, वो 0 को अप्रोच कर रहा है। अब जब हम x की इतनी छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी जवाब नहीं आएगा, बल्कि कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी। अब एक नंबर लाइन हम लेते हैं, उस पर देखते हैं कि दरमियान में 0 है। अब उस पर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को समझते हैं। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या कहती है कि हम जब नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच करते हैं तो वो लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है, यानी नेगेटिव साइड से हम कह सकते हैं कि 0.0001 x के बराबर है, 0.000001 x के बराबर है। तो ये नेगेटिव साइड से हम जब चल रहे हैं तो इसको हम लेफ़्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और अगर हम पॉजिटिव साइड से आएँ यानी 0.0001 x के बराबर करें तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, राइट हैंड लिमिट। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें लिमिट की क्यों ज़रूरत होती है, और हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में भी पता चल गया है। हमें एक लिमिट की ज़रूरत एक वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए होती है, यानी हमें पता एग्जैक्ट नहीं होता कि ये वैल्यू हमारी क्या होगी, लेकिन हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि वेरी प्रिसाइज होता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है कि एक फ़ंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। अब वापस अपनी लिमिट पर आ जाते हैं। अब ये क्या कहता है कि ये कहता है कि इट इज़ अ कंसेप्ट इन कैलकुलस विच स्टेट्स दैट अ फंक्शन f of x अप्रोचेज अ नंबर l व्हेन x अप्रोचेज अ नंबर a। अब ये कह रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक ऐसे नंबर को अप्रोच करता है, यानी उसका नाम है l, वो उस नंबर को अप्रोच करता है, उस नंबर के इक्विवेलेंट हो जाता है, बिल्कुल इक्वल नहीं होता बल्कि इक्विवेलेंट हो जाता है, अप्रोच बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है जब हमारा जो वेरिएबल है x वो किसी एक नंबर a के करीब पहुंचता है, उसको अप्रोच करता है। क्योंकि अगर वो a के बराबर हो जाएगा तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा या हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये उसके बिल्कुल करीब है, बहुत ही करीब है। तब हम क्या करते हैं, तब हमारे पास f of x की एक प्रिडिक्ट हम वैल्यू करते हैं, जिससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा फंक्शन इस वैल्यू पे किस वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो x अप्रोचेस a लिखा इस तरह जाता है, और इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है कि लिमिट x अप्रोचेस a f of x इज़ इक्वल टू l। अब ये कह रही है कि जब हमारे फंक्शन में x a को अप्रोच करेगा लेकिन a के बराबर नहीं होगा, तो हमारा फंक्शन किसके बराबर होगा, l को अप्रोच करेगा लेकिन l के बराबर नहीं होगा। अब जल्दी मैं वो तमाम बातें रिवाइज़ करवा देता हूँ जो आज हमने इस लेक्चर में सीखी हैं। हमने पढ़ा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन रेंज और डोमेन का रिलेशन होता है, जिसमें रेंज में से एक वैल्यू, डोमेन में से एक वैल्यू आपस में रिलेटेड होती हैं, यानी डोमेन की एक वैल्यू को असाइन की जाती है रेंज की एक ही वैल्यू, यानी डोमेन की एक वैल्यू के लिए रेंज में सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमें लिमिट की क्यों ज़रूरत होती है। तो हमें पता चला कि लिमिट हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जब हमारे पास फंक्शन एक ऐसा आ जाए जिसको डिफ़ाइन करना बहुत ही मुश्किल हो और वो अनडिफाइंड हो, तब हम लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि लिमिट है क्या, तो वो एक तरीका है वैल्यू प्रिडिक्ट करने का, यानी जब हमारा वेरिएबल किसी नंबर को अप्रोच कर रहा हो। अब इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी फील्ड्स में करते हैं,
यानी हमें जब एक वैल्यू प्रेडिक्ट करनी हो, ग्राफ बनाना हो, तब हम क्या करते हैं, लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है, लेकिन जब हम एक वेरिएबल को अप्रोच करवाते हैं उस वैल्यू पे जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है, तो हमारा फंक्शन भी उस वैल्यू को अप्रोच करने की कोशिश करता है, नियरली उस वैल्यू को जो हमारे उस फंक्शन पे आनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों से शेयर भी करें जिनको लिमिट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है।